चलिए आगे बढ़ रहे हैं, विशेष का रुख कर लेते हैं। तो गुलाबी नगरी के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित मृगनयनी प्रदर्शनी में कई ऐसे कलाकार आए हुए हैं जिनकी कारीगरी देखते ही बनती है। कई कारीगर ऐसे भी हैं जो कि राजा महाराजाओं के समय से ही चंदेरी कपड़े पर सोने की नक्काशी करके साड़ी तैयार करते हैं, जो कि आज भी जारी है वो नक्काशियां। मलमली, इसके साथ ही लीलन या फिर सिल्क के कपड़े पर ऑर्गेनिक कलर से पेंटिंग यहां पर की जाती है और उस पेंटिंग की हुई साड़ियां भी यहां पर प्रदर्शनी में शामिल की गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखें। देश प्रदेश के कलाकार अपनी कारीगरी का लोहा विदेशों में भी मनवा रहे हैं। बात चाहे मूर्तिकला, हस्तकला, चित्रकारी सहित अन्य कला की हो, आज भी कई ऐसे कारीगर हैं जो अपने पुरखों के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसे अपनी आजीविका का साधन। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बनने वाली विशेष साड़ी की। मध्य प्रदेश में आज भी कई ऐसे कारीगर हैं जो राजा महाराजाओं के समय से ही चंदेरी कपड़े पर सोने की नक्काशी कर साड़ी तैयार करते हैं, जो आज भी जारी है। गुलाबी नगरी के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित मृगनयनी प्रदर्शनी में भी कई ऐसे कलाकार आए हुए हैं। इन्हीं में से एक है लालाराम अहिरवाल बुनकर, जिन्होंने साड़ी पर सोने के तार से नक्काशी कर उन्हें खूबसूरत बनाया है। लालाराम ने बताया कि सोने के तार से तैयार की जाने वाली साड़ी बनने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगता है, तब जाकर एक साड़ी तैयार हो पाती है। यह साड़ी सोने के महीन तारों से तैयार की जाती है। एक साड़ी की कीमत 50,000 से शुरू होकर कई लाख रुपए तक पहुंचती है। साड़ी में जितना सोना लगता है, उस साड़ी की कीमत उस हिसाब से तय की जाती है। सोने के तारों की नक्काशी का काम सिल्क और मसलिन कपड़े पर किया जाता है। एक साड़ी का वजन 350 ग्राम से लेकर 1 किलो से भी ज्यादा का होता है। आज के टेक्सटाइल दौर में भी साड़ी पर नक्काशी करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को आगे बढ़ाकर वो कला और संस्कृति दोनों को ही बचाए हुए है। 3-4 महीने के लगभग समय लगता है जब कारीगर रेगुलर बनेगा। जब अगर कारीगर रेगुलर नहीं बनेगा तो सर फिर और समय लगेगा। पूरा हैंडलूम से साड़ी बनता है और सारा काम हाथ से बनता है और हाथ से बनाते हैं। जो लकड़ी का जो है हैंडलूम होता है उसमें। इसी के साथ मखमली, लीलन और सिल्क के कपड़े पर ऑर्गेनिक कलर से पेंटिंग की हुई साड़ियां भी प्रदर्शनी में हैं। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम के प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि मध्य प्रदेश की साड़ियां देश भर में धूम मचाती हैं। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ऑर्गेनिक कलर से साड़ियों पर पेंटिंग की जाती है। यह पेंटिंग भी राजा महाराजाओं के समय से की जा रही है। पेंटिंग की हुई साड़ियों की कीमत 5,000 रुपए से शुरू होकर लाखों रुपए तक बिकती है। साड़ी पर सोने की और ऑर्गेनिक कलर के इस्तेमाल के लिए मध्य प्रदेश के हस्तकला हथकरघा निगम को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार कई ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए नित्य नए प्रयास कर रही है, जिससे हस्तकला के कलाकार अपनी इस कला को जीवित रख सके। 4,000 से लेकर के 8,000, 10,000, 12,000 के रेंज में आ जाए। सरकारों ने इसलिए इनको ज़्यादा प्राथमिकता दी। सरकारों ने इसलिए इनको काफ़ी कुछ मदद की कि इनको बुनकर को पूरा लाभ मिले और इनको जगह मिले और ये जगह जगह इनको अच्छा व्यापार का मंच मिले। इसलिए सरकारें इन पर इनका खर्च करते हुए इनको व्यापार का मंच देने के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं। और इसमें सरकार का उद्देश्य ही नहीं रहता कि कोई व्यापार हो, केवल ये कलाकृति बढ़े, और आज उसी का ये परिणाम है। बहरहाल अब राज्य सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को भी आगे आना होगा, जिससे कला और कलाकार का मान बढ़े। इसी के साथ कई वर्षों पुरानी विधा को भी जीवंत रखा जा सके, जिससे आने वाली जनरेशन को सीख मिले और वो स्टार्टअप के तौर पर इन कलाओं को बचाकर अपनी आजीविका का साधन बनाए। अनूप शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।